भवानी, मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सनातन धर्म तथा संस्कृति के लिए समर्पित हमारा यह चैनल सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रामाणिक जानकारियों को प्रस्तुत करने के लिए सदैव ही तत्पर है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि सनातन धर्म का मजाक बनाना इतना आसान क्यों। मैं आपके समक्ष कुछ पहलुओं को लेकर आया हूं। सनातन धर्म के मजाक उड़ाने का सबसे पहला मुख्य कारण है सिस्टमैटिक शिक्षा का अभाव। जब से लॉर्ड मैकॉले शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू हुई, उस समय से हमारे हिंदू परिवार के जन्म लिए हुए सदस्य अपने आप को केवल हिंदू तो स्वीकार करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन उनसे यदि आप पूछिए हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है, सनातन धर्म का मतलब क्या होगा, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं, श्री रामचरितमानस में कितने कांड है। आप यदि उनसे प्रश्न करेंगे तो वे आपको जवाब नहीं देंगे। उनको स्वयं तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विषय में कोई जानकारी होगी नहीं, लेकिन वे आपको खुद ही एक आरोप लगा देंगे। जो लोग संस्कृत विद्या की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, उन्हें केवल पांडित्य कर्म से मतलब है, पूजा पाठ कराने आ गया, विवाह उपनयन कराने आ गया, लेकिन उनका जो प्राचीन काल में जो दायित्व होता था, वे लोग जो है हिंदुत्व से ओतप्रोत कराने के लिए मोटिवेशन का कार्य करते थे। समाज को एक चेतना देते थे कि आप हिंदू हो, आपको ये कार्य करने चाहिए, पंच महायज्ञ करने चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में इन कार्यों को करना चाहिए, तो वानप्रस्थ जीवन में इन कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए, संन्यास आश्रम में जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। इन तमाम प्रकार की जानकारियों को हमारे गुरुकुलों में दिया जाता था। देश में जब से मैकॉले की शिक्षा प्रणाली आई, हमारे देश में हमारे ही देवताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार के विवाद हो रहे हैं कि लोग हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आप सोचिए, आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। तब मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? तो सबसे पहला कारण है आपको सिस्टमैटिक शिक्षा लेना होगा, आपको भगवद गीता का अध्ययन करना होगा, आपको श्रीमद् भागवत के बारे में जानना होगा, आपको श्री रामचरितमानस के बारे में जानना होगा, हमारे सनातन धर्म के जो गुरुजन हैं उनका सानिध्य प्राप्त करना होगा। तब जाकर के आपको जो सनातन धर्म की जानकारियां मिलेंगी। जब आप अपने धर्म के बारे में जानेंगे, तब आपसे कोई मजाक उड़ाएगा, आप उसका विरोध कर सकेंगे या उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मीडिया द्वारा सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाना। पिछले कुछ वर्षों की बात है, मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। उस समय आसाराम बापू के बारे में प्रश्न आता था कि आसाराम बापू ऐसा है वैसा है। मानता हूँ कि कुछ लोग हमारे सनातन धर्म में धर्म की आड़ में गलत कार्य करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं धर्म के प्रति आपको आस्था ही छोड़ देनी चाहिए। आज अगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ जाए कि तुम्हारे बाबा ऐसे, अब साथ साथ आप भी कहने लगोगे कि हाँ मेरे यहाँ तो कोई धर्म गुरु है ही नहीं विश्वसनीय। आपको समझना होगा, आपको जब जानकारी रहेगी, बेसिक नॉलेज रहेगा, तो कोई बाबा आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप सबसे पहले अपने आप को जानिए, अपने धर्म को जानिए। पीके फिल्म को आप देखे होंगे, ओ माई गॉड फिल्म देखे होंगे। अक्षय कुमार की फिल्म है ओ माई गॉड। आमिर खान ने एक फिल्म बनाया था, उस फिल्म का नाम है पीके। उस फिल्म में अजीबोगरीब तरीके से फिल्माया गया, हमारी देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे हिंदू परिवार के लोग ही उन फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, अनेकों बार देखते हैं, और एक बार जो फिल्में बन गई उसको बार बार टेलीकास्ट किया जाता है, उसका पैसा आता जाता है। और उस धर्म के बारे में, जिस धर्म में हम सभी जन्म लिए हैं, जिस धर्म से हमारी जीविका का उपार्जन होता है, उस धर्म के लिए हम थोड़ा भी चिंतित नहीं रहते हैं। तीसरा कारण है धर्म निरपेक्षता, शांति प्रियता। हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ कह देता है तो हम विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, कोई मेरा घर तोड़ देगा, कोई मुझे गोली मार देगा, कोई बम से मार देगा, इन तमाम प्रकार के डर व्याप्त हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ने जाएं? और मैं देवी देवताओं के लिए कोर्ट कचहरी में जाऊंगा तो कौन से मेरे देवी देवता मुझे स्वर्ग भेज दे? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ देवी देवताओं की पूजा करके, मैं क्यों उनके बारे में इतना आवाज उठाऊं? मैं उनके लिए अपनी आवाज को क्यों बुलंद करूं? यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली को ग्रहण कीजिए, आडंबरवादिता है उसको छोड़िए। मेरे दादाजी ने ऐसा कहा था, मेरे परिवार ने किसी ने ऐसा नहीं किया, मैं क्यों करूंगा? दादाजी तो रेलवे में नहीं बैठे थे, आप क्यों बैठते हैं? ये जो 8-9 पीढ़ी या 10 पीढ़ी पहले, 1835 के पहले आपके पूर्वज तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ते थे, आप क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हैं? इन सब विषयों पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। यह भी जो है हमारे सनातन धर्म के ऊपर संदेह करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देती है। चौथा कारण है अपने कार्यों में व्यस्त रहना। ज्योतिषाचार्य हूँ, मेरे पास लोग कुंडली दिखाने आते हैं, मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, मुझे पैसे की प्राप्ति हो जाती है, मैं क्यों पढ़ने जाऊँ फसाद में? ये क्या हो सकता है? मैं पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, मुझे इन सब फसादों में पढ़ के क्या मिलेगा? मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं शिक्षक हो गया हूँ, मैं इन सब विषयों पे शिक्षा क्यों देने जाऊं? मैं राजनीति कर रहा हूं,
मैं अपने करियर को क्यों खराब करने जाऊं। इस प्रकार से लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। किसी के पास भी सनातन धर्म के ऊपर चिंतन करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। यह जो है चौथा कारण। पांचवा तथा आखिरी जो कारण है वह काफी विचारणीय है। हमारे धर्म के जो त्योहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, दीपावली में पटाखे न फोड़ें, इस प्रकार के रोक लगते हैं। दशहरे में आपको कोरोना हो रहा था, लेकिन यदि चुनाव हो रहे हैं उस समय कोरोना आपको नहीं हो रहा है। धार्मिक जो त्योहार होंगे, छठ पूजा होगी, उसमें आपको कोरोना हो जाएगा, भीड़ भाड़ मत लगाइए। कोई रैली होगी राजनीतिज्ञों की, उस समय कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। हमारे यहाँ के जो लोग हैं केवल अपने जीविकोपार्जन में व्यस्त हैं। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें कोई व्यवधान न हो। हमारे यहाँ त्योहार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले वर्ष मना लेंगे, इतने वर्ष से मना ही रहे हैं। आज एक मुद्दा उठ रहा है कश्मीर के पंडितों के ऊपर, कश्मीरी पंडित। मैं बार बार सुनता हूँ, देखता हूँ, अजीबो गजीब लगता है। लोग सोचते हैं कश्मीर के पंडितों के साथ ही तो हुआ। आज के समय में भी भारत का कोई ऐसा गांव बताइए जहाँ केवल ब्राह्मण ही रहते हों। जम्मू कश्मीर तो भारत का मस्तक था, वहाँ पर केवल ब्राह्मण ही कैसे रहते होंगे, वहाँ पर पंडित ही कैसे रहते होंगे, जिनको हिंदुओं ने वहाँ से खदेड़ा, जिनकी घर की स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ अपहरण किए, लूटपाट किए, बलात्कार किए। क्या वे केवल कश्मीर के पंडित ही थे? जी नहीं, बहुत सारे लोग थे। यदि किसी गांव में बम गिरेगा या वहाँ के जितने निवास करने वाले लोग होंगे सबकी हानि हो। उसी प्रकार से जब हमारे कश्मीर से हिंदुओं को गैर हिंदुओं ने खदेड़ा, उस समय केवल कश्मीर के पंडित ही नहीं थे। यदि ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो केवल उसके साथ कर रहा है, मुझे क्या जरूरत है बोलने की। मीडिया पर जो दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अपने आप में हम सभी व्यस्त हैं और सेकुलरिज्म से युक्त हैं। एक हिंदू परिवार में जन्म लेना, केवल हिंदू कहला सकते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व होता है, हिंदू क्या है, कैसे है, इन सब विचारधाराओं को अध्ययन करने वाला हिंदुत्व कहलाने का अधिकारी है। जो आरएसएस से हैं या बीजेपी के सपोर्ट करने वाले हैं, राम राज परिषद से बिलोंग करते हैं या बजरंग दल से बिलोंग करते हैं, केवल वे ही हिंदू नहीं हैं। आपको भी जानना होगा, भगवत गीता को पढ़ना होगा। हम सभी को बचपन से ही यह पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मः। उसकी अगली लाइन नहीं पढ़ाई जाती है, धर्म हिंसा तथैव च। नीतिकारों ने यहाँ तक कहा है सठे साठ्यम समाचरे, जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अपने कार्य से और अपने नींद से आप जगिए। हमारे धर्म संस्कृति का अध्ययन करने के लिए केवल ब्राह्मण मात्र को अधिकार नहीं है, प्रत्येक हिंदू का दायित्व है कि वह भगवत गीता का अध्ययन करे, वह जो है वेद और उपनिषदों का अध्ययन करे। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हों तो इस वीडियो को अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।